मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कितना इंतजार था इस दिन का। आज जब नियुक्ति पत्र मिल गई है तब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, इंतजार तो था हम सबको। कितने वर्षों से चल रहा था ये प्रक्रिया? जी, ये तो मतलब एक बार कैंसिल भी हुआ है। 2023 में निकला था, वो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला था, तो उस समय फिर कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से निकाला गया नियुक्ति। किस सब्जेक्ट के लिए मिला है? कॉमर्स का। जी, कहाँ से आती हैं आप? कहाँ? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। जी, अभी पोस्टिंग कहाँ मिला है? क्या सर? नहीं, पोस्टिंग अभी तय नहीं हुआ है। वो 15 को वेबसाइट में देगा कि कौन कौन जिला में दिया जाएगा पोस्टिंग। 15 तारीख को पता चलेगा। क्या उम्मीद थी कि इतना जल्दी नौकरी मिल जाएगी? जी, उम्मीद तो थी, मतलब जैसे तैयारी चल रही थी उस जो 2023 से ही, तो उसी समय से लगे रहे, तो उम्मीद तो थी कि हाँ हो जाएगी। कितना संघर्ष रहा, पढ़ाई चला, फिर उसके बाद नौकरी मिलने में देरी हुई, तो कहीं कोई ताना उना सुनने के लिए मिला? ताना तो मिलता ही है, तो ताना ससुराल में मिलता था या घर वाले? नहीं, ऐसा ताना नहीं मिलता था, लेकिन मतलब अगर किसी का दिमाग पढ़ना हो तो ऐसे, मतलब हमको ऐसा लगता था कि शायद ऐसा सोच रहे होंगे कितना दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ रही है तो कुछ हो नहीं पा रहा है। थोड़ा में जैसे नेट का भी हम एग्ज़ाम दिए तो उसमें भी थोड़ा सा के लिए रुक गए थे, तो हम मतलब उम्मीद नहीं छोड़ें, बस पढ़ते रहें। यही होता है कि सिलेबस अच्छा से कवर कर लेने पर फिर डर नहीं लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभांगी त्रिवेदी है। कहाँ से हैं आप? मैं दुमका से हूँ। कैसा लगा आज मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिल गया? तो खुशी का बयान नहीं कर सकती मैं। कब से इंतज़ार कर रहे थे, मैं, मेरे घर वाले, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल ये घड़ी आ गई, आज हमें मिल गया। खुशी तो बहुत है। क्या बनना था बचपन से, क्या सोचा? जी खैर, मुझे बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैं नेट और गेट क्वालिफाइड हूँ और मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा भी रही थी, लेकिन फिर मुझे ये मिल गया गवर्नमेंट जॉब, तो मैंने स्विच कर लिया इधर। मम्मी पापा क्या करते? मेरे मम्मी पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी मम्मी प्राइवेट स्कूल में है, टीचर है वो। पापा का भी प्राइवेट ही है काम, तो हम लोग सब प्राइवेट बिजनेस ही करते हैं। मेरा ही पहला गवर्नमेंट जॉब रहेगा मेरे घर से। कैसा रहा यहाँ तक का सफर? कितना कठिन, कितना आसान, क्या रहा? कठिन तो काफ़ी रहा, क्या बताऊँ। 1 साल से हमने इंतज़ार किया कि कब ये घड़ी आएगी। काउंसलिंग नहीं हो रही थी, मेरिट लिस्ट नहीं निकल रही थी। 1 साल हमने वेट किया, कम से कम 1 साल का इंतज़ार आज हमें फल दे रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। क्या नाम है आपका? छाया रानी। छाया जी, कहाँ से आई हैं? मैं रांची से हूँ। हाँ, बचपन से क्या बनना था? बचपन से टीचर ही बनना था, क्योंकि घर में सारे परिवार वाले एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हैं। मम्मी पापा भी? हाँ, मम्मी है। मम्मी कहाँ पे है पोस्टिंग? मम्मी अभी तो रिटायर कर गई हैं, वो डोमंटी प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में थी। अच्छा, तो ये फिक्स हो जाता है कि आईएएस का बेटा जो है आईएएस बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, मास्टर का बेटा भी मास्टर नहीं बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर उनका जो स्ट्रगल देखे थे वो बहुत इंस्पायर किया मुझे। तब अभी तक यहाँ तक का सफर कितना आसान, कितना मुश्किल रहा? कभी कभी बहुत अच्छा रहा था, कभी कभी बीच में डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ, डिसअपॉइंटमेंट में मिली, और पर मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कभी भी लेट नाइट स्टडीज़ हुआ तो उसमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और जब भी पढ़ कर नेक पेन, शोल्डर पेन होते थे तो वो हमेशा मसाज करती थी, तो वो जो बेस्ट पार्ट था इस प्रिपरेशन का, और उन्होंने बहुत उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। अच्छा, सरकारी नौकरी मिलना काफ़ी मुश्किल है अभी के दौर में, तो आज जब नौकरी मिल गई है तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे हम लोग खुद जैक बोर्ड से पढ़े हैं, तो उस टाइम से ड्रीम होता था कि हम लोग भी जब टीचर बन जाएंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से शिक्षा देंगे, और हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़कर इतने आगे आए, तो ऑब्वियसली हम उनको भी चाहेंगे कि वो भी एक सरकारी शिक्षिका से पढ़ कर के कुछ मुकाम हासिल करें। क्या होगा मैसेज जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की आस में है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं कहना चाहूँगी सेल्फ स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के लिए इधर उधर ना भटकें, आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें। इधर उधर भटकोगे कोचिंग एंड ये सब के लिए तो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस को ध्यान में रखकर सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है। अभी कोई ताना मिला कि सरकारी नौकरी नहीं कर पाओगे, बेकार की तैयारी है, मेहनत जा रहा है, पैसा जा रहा है? कोई
नहीं नहीं, मेरे घर में सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, तो सारे शुरू से मोटिवेटेड थे कि नहीं तुम्हें ज़रूर नियुक्ति मिलेगी, ये हमेशा से था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनिकेत पीयूष हुआ, मैं रांची से हूँ। इतिहास विभाग में मेरा चयन हुआ है। मैं खुश हैं आज? बहुत बहुत खुशी है। घर परिवार में पहला मैं सदस्य हूँ जिसको सरकारी नियुक्ति मिल रही है। मेरे पिताजी जो हैं कहिए कि मजदूर ही हैं, प्राइवेट फार्म में डेली वेजेस पे काम करते हैं। माँ सिलाई का काम करती हैं, तो बहुत अच्छा फैमिली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो योजना के तहत बहाली लाई गई उसमें मेरा चयन हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का मौका दिया और इतना अच्छे तरीके से मुझे सफल होना हुआ। भाई बहन है? मैं 3 भाई बहन हूँ, 2 भाई और 1 बहन है। भाई और लोग? एक बड़े भाई हैं, वो भी प्राइवेट में काम करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी नहीं है अभी, तो गवर्नमेंट जॉब में देख ही रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी वाला इशू रहता है प्राइवेट। यहाँ तक के पढ़ाई के सफर में कैसे पूरा किया? कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें आई कि कभी लगा कि अब मेरा पढ़ाई नहीं हो सकता, आगे छोड़ देता हूँ? बहुत दिक्कत तो काफ़ी टाइम से आई। काफ़ी जगह पे मेरा चयन भी हुआ था। मैं 2019 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण हुआ था। इसके पूर्व मैं कार्य कर रहा था बीएस कॉलेज लोहरदगा में अतिथि शिक्षक के तौर पे, सहायक प्राध्यापक में। और मतलब कि 2019 से अभी तक का कार्य में मैंने लगातार कार्य किया है। आर्थिक स्थिति बहुत नहीं अच्छी रहने के कारण घर में मतलब कि मुख्य आर्थिक तौर पे सहयोग मेरा ही रहता था, क्योंकि फैमिली में काफ़ी तरह के परेशानियां रहती है, आप समझ ही रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैनेज किया घर की जिम्मेदारी फिर पढ़ाई? पढ़ाई के साथ में मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाता था, 12 के टाइम से ही ग्रेजुएशन के टाइम में भी ट्यूशन पढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैं सरकार के द्वारा ही रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा अतिथि शिक्षक की जो बहाली आई थी उसके जरिए मैं अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था। अभी वहाँ से मैं रिजाइन कर। आज साथ में मम्मी पापा को नहीं लाए? मम्मी पापा आए हुए हैं, वो बाहर वेट कर रहे हैं। वो लोग आए हुए थे, कर रहे हैं बेटा कब निकल कर बाहर। बहुत खुश हैं वो लोग। और एक्चुअली जगह बहुत कम था, बहुत लोग सबके आए हुए थे, मम्मी पापा, तो उनको जगह नहीं मिल पाया। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर जो हैं बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं। आपने गरीबी को देखा, तो आपके मन में क्या है जो क्या आप जो बच्चे आएंगे स्कूल में उसको सही तरीके से शिक्षा देंगे? एक भावना है ये? मेरे अंदर बिल्कुल ये भावना है। मैं खुद पूरी तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं कक्षा 1 से लेकर के अभी तक की जो भी पढ़ाई है मैंने सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई की है। कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक जगह एडमिशन भी लिया था। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से यहाँ पे जो प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी कुछ सुझाव चाहें तो आपके जरिए मैं देना चाहूँगा। तो देखिए क्या है कि आप अपने आप पे सबसे पहले भरोसा करना सीखिए, धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी ही आपका मेन जो है फोकस होना चाहिए। सेल्फ स्टडी अगर आप करते हैं तो आपके सफल होने की चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। झारखंड में, खासतौर पे झारखंड में हम रहते हैं, तो इस कारण से झारखंड में देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे माफिया हैं शिक्षा जगत में, जो कोचिंग सेंटर के नाम पे जो कभी परीक्षा बहाली आती है उसके विरोध में निकालते हैं कि जल्दी परीक्षा हो जाए। जैसे सीजीएल वगैरह में देखे हुए होंगे, अभी तो आप लाइव होते होंगे, तो सीजीएल में देख रहे होंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ जो लाइव आते हैं वो करते हैं कि पहले एग्जाम जल्दी से करवा लो, फिर कैंसिल करवा दो, फिर एग्जाम का। उस तरह से क्या होता है कि माफिया लोग अपना कोर्स बेचने, उनको पर्पस नहीं कि यहाँ के गरीब छात्रों, आदिवासी, दलित, वंचितों को उनका अधिकार मिल सके, उनसे उनको कोई सरोकार नहीं। उनका मूल उद्देश्य रहता है कि पैसा किस तरीके से हम कमा सकें। तो और भी अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हूँ। और किस सब्जेक्ट में मिला? मेरा चयन जो है हिंदी प्रवक्ता के लिए हुआ है, हिंदी विषय में। तो झारखंड में शिक्षा में सुधार के लिए आप लोग का क्या योगदान होगा, क्या संकल्प लिया है आज आप? निश्चित तौर पे जो अवसर हमें मिला है, एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर है मेरे लिए कि जो आज मेरे हाथ में नियुक्ति पत्र है। और ये नियुक्ति पत्र जिस उद्देश्य के साथ दिया गया है, हम उस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं पूरा करने के लिए। हम निश्चित तौर पे उन सारी चीज़ों का आकलन करेंगे। अध्यापक का काम अपने विषय के साथ साथ उन समस्याओं के तरफ भी आना है जिन समस्याओं के कारण शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रेणु कुमारी हुआ। मैं कहाँ से? पलामू। जी, पलामू से हैं हम। क्या रहा सफ़र अब तक का? आज जब नौकरी मिल गई है, नियुक्ति मिल गई है, तो कितनी खुशी है?
आज तो हम लोग के लिए भगवान से भेंट करने के बराबर ही है। आज नियुक्ति बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों को नियुक्ति मिली है। एक पारिवारिक जिम्मेवारी उठाते हुए पढ़ना बहुत कठिनाई होती है। घर में सभी परिवारों को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए पढ़ना बहुत कठिनाई का काम होता है। जी, मेरी मम्मी अभी ग्राम में वार्ड हैं और हाँ, घर पे वार्ड पार्षद है और पापा उनका सहयोग करते हैं। ये जो पढ़ाई का दौर चला, कंपटीशंस की तैयारी की, तो इसमें कभी ससुराल पक्ष या कोई ताना भी दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है मेरी, बहुत ही सहयोगी फैमिली है। कभी भी ताना नहीं मिला। समाज से भी नहीं मिला है, क्योंकि सब तो उसी दौर में लगे हुए थे। जितना भी मेरा जो भी रहा है दोस्तों के साथ भी, सब तो उसी दौर में है और उसमें सफल होने पे सभी लोगों ने बहुत बधाई ही दी है। तो बिल्कुल आपने सुना, ये तमाम अभ्यर्थी थे जो ये कह रहे थे कि आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिली है। सबों ने अपने अपने संघर्ष को बताया, किस तरह से वो शुरू से लेकर अब तक पढ़ाई को पूरी किया। गरीबी भी बीच में बाधा बनी, लेकिन सारे मुश्किलों को दूर करते हुए आज कामयाबी हासिल की है। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।